अब बात करेंगे दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिन के समय चिलचिलाती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई राज्यों में टेम्परेचर दोपहर के समय 35 डिग्री तक भी पहुंच रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 35 डिग्री के आसपास ही रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के आसार नहीं है, लेकिन दिन में चिलचिलाती धूप निकलेगी। बिहार के कुछ जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास जा सकता है। यहां लू चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने उड़ीसा, झारखंड, बिहार, विदर्भ, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से, तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि वो घरों से बाहर निकलते वक्त खुद को हाइड्रेट जरूर रखें, पानी पिए और जो ड्रिंक्स हैं, चाहे आप नींबू पानी हो, चाहे छाछ हो, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, नारियल पानी पिए, फलों का जूस पियो, सिर पर टोपी पहनकर बाहर निकलें। शराब और कैफीन युक्त पेय पदार्थों से बचे, हल्के रंग के जो कपड़े हैं वो पहने, कॉटन के कपड़े जो हैं वो पहने, भरपूर मात्रा में पानी ज़रूर पिए। कैसे लू से बचे ये अपने आप में आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो गई है। और आप देखिए, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर 35 डिग्री तक टेम्परेचर रह रहा है और बिहार के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री तक तापमान जो है वो जा रहा है। ऐसे में उन तमाम इलाकों में हीट वेव चलने के जो अनुमान है उससे लोगों को राहत कैसे मिले, इन तमाम चीज़ों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। तो आसमान से आग बरस रही है और ये हालात जो हैं वो अभी से शुरू हो गए हैं। अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी ने दस्तक दे दी और गर्मी इस कदर कि तापमान 35 डिग्री अभी से रह रहा है। और आप सोचिए कि अभी पूरा सीजन बचा है, ऐसे में गर्मी से कैसे बचा जाए और ऐसी गर्मी में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ताज नगरी आगरा में अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और यही वजह है कि आप देख रहे हो, तस्वीर आपको मैं साझा कर रही हूँ। आपको नज़र आ रहा हो कि इस समय जो सड़कें हैं, रोड है, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर जाने आने वालों की संख्या आपको बहुत ही कम नज़र आ रही होगी, क्योंकि इस समय अगर हम पारे की बात करें तो इसमें 40 के पार ये पारा हो चुका है। जिस तरीके से चुनाव के समय सियासती पारा चढ़ा हुआ है, उसी तरीके से आज गर्मी का पारा भी कहीं ना कहीं 40 के पार हो चुका है। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे में जो यहाँ के पुलिस ट्रैफिक कर्मचारी हैं अपनी ड्यूटी का कैसे निर्वहन करते हैं, ये सब हम जानकारी जानने के लिए आज यहाँ पहुँचे और यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं और इनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे गर्मी में आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन किस तरीके से। सर, गर्मी में इस पारा 40 के पार हो चुका है और आपकी जो ड्यूटी है बहुत ही एक कठिन ड्यूटी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे गर्मी में आपको अपनी ड्यूटी का निर्वहन भी करना है और गर्मी से बचना भी है। तो किन किन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं जिससे आप गर्मी में बच सकें और ड्यूटी के निर्वहन कर सकें? अब कुछ आराम यहाँ पर कर लेते हैं, बाकी सारे टाइम खड़ा रहना पड़ता है और जनता की सेवा के लिए हमें काम करना ही करना है, क्योंकि जनता अगर सुरक्षित निकल जाएगी तो मेरा काम सफल हो जाएगा, मेरी नौकरी सफल हो जाएगी और मुझे अच्छा लगेगा और अच्छा फील भी होता है जब हम इसको रेगुलेट करते हैं अच्छे तरह से चौराहे को, तो अच्छा लगता है। और शाम को जब ड्यूटी ख़त्म होती है तो अपने आप में गुड फील होता है। लेकिन बचने के लिए किन किन चीज़ों का सेवन करते हैं? बचने के लिए तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पर, अभी कोई ऐसी पानी वगैरह है, पानी पीते हैं सब कर्मचारी, रखा हुआ कैंप पर। बाकी छाता वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं अभी तक है। और अभी मतलब ऊपर से आदेश आए हैं कि जो है अभी छाता दिया जाए हम लोगों को, मास्क वगैरह दिए जाएं, कुछ ग्लूकोज वगैरह ये दिया जाए तो मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं कि इस समय जो गर्मी है
गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। लेकिन गर्मी से बचने के लिए जो यहाँ पर कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, उन्होंने बचने के लिए पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो जनता है, जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी गर्मी में ग्लव्स, हाथों में ग्लव्स का भी प्रयोग कर रहा है, तो सर पे टोपी भी लगा रहे हैं और अधिकतर पानी से पूरा गर्मी से बचने का पूरी राहत देख रहे हैं। ताजनगरी आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ महेंद्र माही नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं, आयुष शर्मा दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, रवि कुमार लखनऊ से, रहमतुल्लाह खान जयपुर से हमारे साथ लाइव हैं, अभिषेक चंद्रा पटना से कुछ देर में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत जो है वो महेंद्र माही मैं आपसे करना चाहूंगी। नोएडा में किस तरह के हालात हैं? अब गर्मी अगर अभी से 35 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है तो आने वाले समय में लोगों के लिए तमाम मुसीबतें खड़ी होंगी। मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान जताया जा रहा है इस बार गर्मी को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें गर्मी तो अभी कुछ दिन पहले यानी कि 4-5 दिन पहले गर्मी सामान्य थी। जो तापमान था वो 30 के आसपास था, मगर अचानक पिछले 2 दिनों में जो तापमान है सामान्य से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अब जो टेम्परेचर है फिलहाल आज के टेम्परेचर की बात करें तो 35 से ऊपर पहुंच चुका है, जिसके कारण जो लोग हैं उनके बाहर सड़कें खाली नजर आ रही है। रविवार का वक्त लोग अधिकतर मॉल जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, मगर आज जब हम पूरे दिन फील्ड में रहे तो हमें सड़कें बिल्कुल खाली नजर आई। साफ तौर पे आईएमडी का कहना है और मौसम विभाग का कहना है कि 10 अप्रैल के बाद प्रचंड गर्मी नोएडा एनसीआर में पड़ने वाली। जो तापमान है मिनिमम जो आपका तापमान होगा 38 होगा और मैक्सिमम 42 के पार पहुंच जाएगा। तो सोचिए अभी ये हाल है तो आने वाले जो महीने हैं, आने वाले जो दिन हैं, उनमें कितनी प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। डॉक्टर ने साफ तौर पे हिदायत दी है कि जो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं वो कुछ बातों की सावधानी जरूर रखें। आप कोशिश कीजिए कि जितना लिक्विड हो सके उसका सेवन करें, चाहे गन्ने के जूस की बात करें या बेलपत्थर जूस की बात करें, ग्लूकोन डी अपने साथ में लेके चलिए, क्योंकि इस मौसम में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। वो व्यक्ति जो पूरे दिन फील्ड में होते हैं, पूरे दिन सड़कों पे होते हैं, उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर का भी साफ तौर पर कहना है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो भरपूर स्वास्थ्य अच्छा भोजन खा के बाहर निकले, जो तरल पदार्थ होते हैं उसका सेवन ना करें, जितना हो सके फ्रूट्स खाएं, मौसमी खाएं, जितना हो सके फ्रूट्स का आप सेवन कीजिए। मगर साफ तौर पे देखिए अभी जो गर्मी का सिस्टम है वो लोगों को इतना टॉर्चर कर रहा है कि सड़कें बिल्कुल खाली। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये नोएडा की सड़कें हैं जो आम दिनों में बहुत ज्यादा भरी रहती है, यानी कि जो गाड़ियां हैं सड़कों पे बहुत ज्यादा दिखाई देती है, मगर आप देखेंगे इक्का दुक्का लोग आपको सड़कों पे नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं ये सड़कें जो खाली है ये संकेत दे रही है कि किस तरीके से जो प्रचंड गर्मी है उसका सितम अभी से ही शुरू हो चुका है। जबकि अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है, पूरा अप्रैल बाकी है, जून जुलाई बाकी है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो गर्मी है वो अपना प्रचंड और विकराल रूप लोगों के सामने लेके आएगी। जिस तरीके से हमने देखा था कि अभी भी कुछ दिन पहले तक पहाड़ों में बर्फबारी हो रही थी, तो उसका कुछ असर मैदानी इलाकों में देखने को मिला था, यानी कि शाम और सुबह रात को हल्की ठंड रहती थी, घर में लोग पंखा चलाते थे। मगर अब रात में भी स्थिति अगर टेम्परेचर की बात करें तो 30 के आसपास रहता है, सुबह भी वही हाल होता है। आने वाले दिनों में यानी कि 10 अप्रैल के आसपास जो गर्मी है प्रचंड अपना, ठीक है, 10 अप्रैल के बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। आयुष शर्मा, दिल्ली को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या स्थितियां आने वाले समय में दिल्ली में रहने वाली हैं? और अभी से ही गर्मी का टॉर्चर जो है वो शुरू हो गया है, और अगर हम मई जून की बात करें तब तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। ऐसे में किन बातों का लोग जो है वो ख्याल रखें अगर घर से बाहर निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, आमतौर पे जो गर्मी जून जुलाई में देखी जाती थी, मई के महीने में देखी जाती थी, इस बार वो गर्मी अप्रैल में ही देखने को मिल रही है। दिल्ली में खासतौर पर अगर बात की जाए तो लोग इस बार गर्मी के प्रकोप से अभी से परेशान होना शुरू हो चुके हैं। आज रविवार का दिन है और आमतौर पर जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ ये सीधा बंगला साहिब गुरुद्वारे को जाती है और यहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है, गाड़ियों का तांता लगा रहता है। पर आज गर्मी इतनी है कि लोग अपने घर से बाहर निकलना जो है वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि अपने घर में ही रहे, बाहर गर्मी से धूप से लोग बचना चाह रहे हैं। और ये हिदायत भी डॉक्टर के द्वारा दी जा चुकी है कि अगर कोई बाहर निकल रहा है तो वो पूरी सावधानी बरते, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड जो है वो कंज्यूम करे, छाया में रहे और गर्मी और डायरेक्ट धूप से, जो डायरेक्ट सर पर धूप पड़ती है उससे बचे, ज्यादा तरल पदार्थों का जो है वो सेवन किया जाए ताकि जो बॉडी में पानी की मात्रा है वो कम ना हो सके। पर दिल्ली की बात की जाए तो आईएमडी की तरफ से भी अलर्ट आ गया है कि इस बार की जो गर्मी है वो बहुत भीषण होने वाली है। इस बार गर्मी पिछले साल से कहीं ज्यादा होगी और 10 अप्रैल से ही दिल्ली वालों को मई और जून की जो गर्मी है उसका एहसास अप्रैल में ही होना शुरू हो जाएगा। जी
बिल्कुल, रवि भी हमारे साथ हैं। रवि, अगर उत्तर प्रदेश को लेकर हम टेम्परेचर को लेकर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अनुमान जताया गया है? देखिए, अगर अभी के तापमान की बात करें तो 38 से 40 डिग्री के आसपास का जो तापमान है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम आपसे बात करें तो बीते कुछ दिनों से यानी मार्च से ही जो गर्मी का असर है वो देखने को मिला है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि 8 से 12 तारीख के बीच में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश के भी आसार बने हुए हैं। लेकिन जो गर्मी हो रही है वो गर्मी जिस तरीके से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हुई है, होली का त्यौहार जो गुजरने के साथ जो गर्मी है वो लगातार बढ़ी हुई है। और अभी की अगर हम बात करें 38 के करीब 40 डिग्री के आसपास का तापमान है और अभी आगे और ये बढ़ेगा, ऐसा मौसम विभाग ने साफ किया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ी इससे कहीं ना कहीं लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जानकारों ने साफ किया है कि जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो समय समय पानी का सेवन करते रहे हैं। धूप से अगर बचने की कोई भी स्थान मिलता है वहां बचे, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो धूप से बचने की जो भी जरूरी कोशिशें वो करते रहे। समय समय पानी का सेवन जरूर करते रहे, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, धूप है, उससे लोगों की सेहत को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में लोग अपने सेहत का ध्यान रखें। हालांकि 8 तारीख से और 12 तारीख के बीच में उत्तर प्रदेश कुछ जिलों में बारिश के आसार जरूर बने हुए हैं, यानी कि मौसम में थोड़ी तब्दीली जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी और आने वाले समय में गर्मी है वो लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली, ऐसा मौसम विभाग ने साफ किया है। बिल्कुल, इसके साथ ही अभिषेक हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, पटना की बात करें, बिहार में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर 35 डिग्री तक पहुंच रहा है और कहीं पर स्थितियां यहाँ तक है कि 40 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो अभी आप सोचिए अप्रैल के स्टार्टिंग में पहुंच रहा है। हीट वेव वहां पर चल रही है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें तो बढ़ी रही हैं जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन गर्मी अपने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है जिस तरह से शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, देखिए, बिहार अपने राजनीतिक तापमान के लिए तो जाना ही जाता है। चुनाव चूंकि अभी होने हैं और राजनीतिक तापमान के साथ ही साथ मौसम का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। अभी होली खत्म ही नहीं हुई है और होली और 1 अप्रैल से पहले ही बिहार के सभी इलाके इतने ज्यादा लूग्रस्त हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। आने वाले दिनों में मैंने ऑफ रिकॉर्ड पटना के जो मौसम विशेषज्ञ हैं उनसे भी बात किया, तो वो कह रहे हैं कि लगभग 45-44 डिग्री के आसपास का तापमान रहने की उम्मीद है। तो बिहार वैसे भी धीरे धीरे पेड़ कट रहे हैं, तो इस चीज का खामियाजा हमें जो है साफ तौर पे ग्राउंड जीरो पे बिहार में दिखता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में ऐसा ही देखा जा रहा है कि राजनीतिक तापमान और मौसम का तापमान दोनों ही बिहार से बढ़ता। ठीक है, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं अभिषेक, राजनीतिक तापमान और मौसम का तापमान जो है वो दोनों ही बिहार में बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि शहर शहर गर्मी का कहर किस तरह से बढ़ रहा है, तमाम जगह हम आपको टेम्परेचर भी दिखा रहे हैं। जयपुर में देखिए, राजस्थान से हमारे साथ रहमतुल्लाह खान बने हुए हैं। रहमतुल्लाह खान, क्योंकि राजस्थान में बेतहाशा गर्मी पड़ती है और अभी से इसकी शुरुआत हो गई है, मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कुछ अनुमान इस बार की गर्मी को लेकर जताया जा रहा है? कितना टेम्परेचर है इस वक्त वहां पर? आने वाले दिनों को लेकर क्या अनुमान है? देखिए, राजस्थान में फिलहाल जो है देखा जाए तो गर्मी की शुरुआत होते ही तापमान में जो है तेजी आ गई है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो कल से ज्यादा तापमान, परसों से ज्यादा कल का तापमान रहा है 36 से 38 डिग्री का, और 38 से 40 डिग्री का आज तापमान रहा है। और राजस्थान के जोधपुर जिले का हनोती क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा तापमान जो है अंकित किया गया है 40 डिग्री। और वहीं कुछ इलाकों में हल्की फुल्की आज सुबह से बारिश हुई है। उदयपुर के पास में डबोक क्षेत्र है वहां पर, और बाड़मेर जिले के सेड़वा क्षेत्र में हल्की सी बारिश हुई है, कुछ ठंडक मिली है, लेकिन तापमान आगे कल भी बढ़ने की संभावना है। और मौसम विभाग के अनुसार 9 तारीख के बाद में, यानी 9 तारीख से जो है यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान रहता है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। पश्चिम राजस्थान की बात करें तो पश्चिम राजस्थान में सबसे ज्यादा रेगिस्तान में जो है ये गर्मी पड़ती है, और वहां पर किसानों को कहीं ना कहीं तो सुविधा में जरूर आएगी, उनको परेशानी आएगी खेतों में जो काम करते हैं। शहरों में तो लोग फिर भी एसी में बैठते हैं और सड़कों पे जो मजदूर वर्ग निकलते हैं उनको तापमान झेलना पड़ेगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका सबसे ज्यादा शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अभी से गर्मी का टॉर्चर जो है वो शुरू हो गया है। आने वाले इस समय में लोगों की मुश्किलें